नमस्ते, नमस्कार। अगर हम बात करें कि बिहार दरोगा में हिस्ट्री में जो आधुनिक, प्राचीन और मध्य है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रश्न आते हैं, इन तीनों में किन पर आपको अधिक फोकस करना है, प्राचीन पर कि मध्य पर कि आधुनिक पर? तो जाहिर सी बात है, यही आंसर निकल के आएगा कि आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का हमने आपको 2 वीडियो उपलब्ध कराया है पहले, जिसमें भारत पर जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं आक्रमण करने, कब्जा करने, व्यापार करने, उनके बारे में हमने 2 वीडियो में पूरा आपको बता दिया है। कहाँ फैक्ट्री उनकी बनी, कहाँ पहली कोठी बनी, कब से क्या उन्होंने शुरू किया, तो सब कुछ करा चुका हूं। आज हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग उत्तर मुगल काल देखने वाले हैं। उत्तर मुगल काल, मुगल काल जो आपका बाबर से शुरू होकर के, बाबर आता है, हुमायूं आता है, फिर शेरशाह बीच में कुछ दिन के लिए आ जाता है, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये तो मुगल वंश के स्तंभ थे। इनके पश्चात जो आए शासक मुगल वंश में, वो मुगल उत्तर मुगल काल के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। इसमें मुगल का पतन भी पढ़ेंगे, क्या क्या षड्यंत्र हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि औरंगजेब की मृत्यु हुई कब। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। तारीख बहुत ज्यादा याद रखना जरूरी नहीं है, ईस्वी याद रखिएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब का चैप्टर हो जाता है समाप्त। औरंगजेब के बाद जो हम लोग को पढ़ना है, औरंगजेब जब मरता है ना, तो इनके लड़कों में, पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। वो कहता है कि हम बनेंगे, वो कहता है कि हम बनेंगे, और वो कहता है कि हम बनेंगे। 3 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। मुअज्जम पहला, आजम दूसरा, और एक नाम है कामबख्श। तीनों नाम नोट कर लीजिए, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। ये जो मुअज्जम है, यही आगे चल के अपने नाम को परिवर्तित करेगा, चेंज करेगा और शासक बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न यही पूछेगा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो बताएंगे 1707। तारीख भी ध्यान दे दीजिए, 3 मार्च 1707, है ना। कहाँ में? अहमदनगर में। ये मर गया अहमदनगर में। यहां तक चैप्टर का समाप्त। अब जैसा कि मैंने बताया कि इनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध, कि हम बनेंगे हम बनेंगे। इसी क्रम में 3 आदमी हैं तो 2 बार युद्ध लड़ेगा। एक मुअज्जम लड़ेगा आजम से और एक मुअज्जम लड़ेगा कामबख्श से। दोनों को बारी बारी से हराएगा। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है और युद्ध का नाम। तो जजायु का युद्ध होता है। जजायु का युद्ध कब होगा? जाहिर सी बात है, 1707 में मरा है तो उसी समय होगा, है ना। 1707 में औरंगजेब मरा है, थोड़े दिन के बाद युद्ध हुआ। तो 1707 में ही 18 जून 1707 को जजायु का युद्ध होता है। और एक तरफ तो मुअज्जम रहेगा ही, मुअज्जम ही क्योंकि जीतता है, तो मुअज्जम रहता ही है मुअज्जम और आजम के बीच। मुअज्जम और आजम के बीच कौन सा युद्ध हो रहा है? तो मुअज्जम और आजम के बीच आप देख पा रहे होंगे कि मुअज्जम और आजम के बीच हो रहा है जजायु का युद्ध। तो आपसे पूछ सकता है कि जजायु का युद्ध किसके बीच? तो बताएंगे उत्तराधिकार के लिए यह पहला युद्ध था और मुअज्जम और आजम के बीच। क्लियर है ना। अब इसको हरा दिया, इस युद्ध में इसको मार देता है आजम, मृत्यु हो जाती है, ये जीत गया है, जजायु के युद्ध में जीत गया है ये। अब एक और इसका भाई है, उसका नाम है कामबख्श, है ना। तो अगला युद्ध बीजापुर का हो जाता है। और जान रहे हैं कि थोड़ा दिन, ये 1707 में ये युद्ध हुआ है, ये इधर उधर तब तक रहा, लेकिन इसको भी ये नहीं छोड़ा। और 1707 में जनवरी 1709 में मुअज्जम और कामबख्श के बीच यह बीजापुर का भी युद्ध होता है। तो ये दोनों उत्तराधिकार का युद्ध है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जजायु का युद्ध 1707 में, जिसमें आजम पराजित, मुअज्जम विजयी।
बीजापुर का युद्ध जिसमें कामबख्श पराजित, आजम की जीत। अब देख रहे हैं आप, मुअज्जम जीत चुका है, मुअज्जम दोनों को परास्त करके जीत चुका है। अब ये अपना नाम बदलेगा और उसी नाम बदल के शासक बन जाएगा। तो इसके जो बदले हुए नाम हैं एग्जाम में वह भी पूछे जाते हैं कि भैया किसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। आइए इसका क्या क्या नाम है देखते हैं। अब देखिए इसने नाम बदला है और इसने शाह आलम, क्या शाह आलम प्रथम तथा शाह ए बेखबर, ध्यान रखिएगा नाम इसका क्या क्या है, शाह आलम प्रथम एक नाम, शाह ए बेखबर दो नाम, एक और नाम रखता है बहादुर शाह प्रथम। जी हाँ, बहादुर शाह प्रथम भी ये नाम रखता है। तीन नाम है इसका, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम तथा शाह ए बेखबर। यहां कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मुअज्जम को शाह ए बेखबर की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा मुअज्जम को खफी खां, जी हाँ खफी खां के द्वारा शाह ए बेखबर की उपाधि दी जाती है। किसे दी जाती है, मुअज्जम को या बहादुर शाह प्रथम को या शाह आलम प्रथम को। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं, इसी में हम आगे देखें तो आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। अब ये भी ज्यादा दिन तक नहीं जी पाता है क्योंकि ये 63 वर्ष की उम्र में तो ये बना ही था, ये तो ऐसे ही अधेड़ हो गया था, बुजुर्ग टाइप का हो गया था, रिटायरमेंट की आयु हो चुकी थी, ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। 5 साल पंचवर्षीय योजना पूरा करता है और 1700 देख ही रहे 1707 में है ना, 3 मार्च को वो मरा है औरंगजेब, उसके बाद से ये जून से युद्ध लड़ाई शुरू किया है और 1712 तक इसका भी सेवा समाप्त हो जाता है। हालांकि मुगल वंश उस समय बहुत जूझ रहा था धार्मिक संकट में, अपने ही उसमें उत्तराधिकारी के युद्ध में फंसा था और धन की बड़ी समस्या थी, तो ये उबरना चाहता था, जूझते जूझते खत्म, सेवा समाप्त। तो बहादुर शाह प्रथम भी देख रहे हैं आप कि ये भी अब क्या हो गया है, मर गया है 1712 में, इसका भी सेवा समाप्त। मतलब औरंगजेब मरा, 5 साल के बाद उसका बेटा भी मर गया, क्लियर हो गया उसका। चलिए अब ये मरता है तो आ जाता है एक जहांदार शाह नाम का व्यक्ति। ये तो किसी एंगल से शासक था नहीं, किसी एंगल से ये शासक था नहीं, कमजोर पतित व्यक्ति था ये, लेकिन किसी के सहयोग से है ना ये शासक बन जाता है। आइए देखते हैं। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन जो था किसके हाथ में था, ये जुल्फिकार खां जो है, इसी के सहयोग से समझिए कि इसने ही बहुत मदद किया था। तो जुल्फिकार खां के सहयोग से जहांदार शाह जो है वह बन जाता है। जहांदार शाह का जो उपनाम है वह नाम भी वैसा ही है, इसका उपनाम है लंपट मूर्ख। इसको इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लीजिए, पूछेगा कि किसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे जहांदार शाह को क्या नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख। समझ रहे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, लंपट मूर्ख। जहांदार शाह लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। यहां से प्रश्न सीधा आता है एग्जाम में, किसे लंपट मूर्ख के नाम से, तो बताएंगे जहांदार शाह। जहांदार शाह लंपट तो था ही, इसका संबंध एक लाल कुंवारी नामक वेश्या के साथ भी था। तो यह भी पूछा जाता है कि किस मुगल शासक का संबंध लाल कुमारी वेश्या से था, है ना, तो यह भी जहांदार शाह ही था, लंपट मूर्ख ही था ये भी। और लंपट मूर्ख पर किसका हाथ था, तो हाथ था जुल्फिकार खां का। नाम पूछ सकता है कि लंपट था, बड़े बड़े जुल्फी रखता होगा, ऐसे याद करिएगा आप रिलेट करके, लंपट व्यक्ति था तो जुल्फी रखा होगा, है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। यहां तक क्लियर। अब आते हैं जो हमें पढ़ना है महत्वपूर्ण, वो है फर्रुख सियर। यह भी कोई तोप नहीं थे।
देखिए औरंगजेब के बाद जो आए सब वही थे, लगभग फ्लॉप। एक आध थोड़े बहुत प्रयास किया किसी ने, लेकिन अब उस समय तक औरंगजेब भी प्रभावित, वो अंग्रेज भी प्रभावी हो रहे थे, तो उनका चल नहीं पाया। फर्रुख सियार को इतिहास में घृणित कायर की उपाधि से नवाजा गया है। जहां जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, जी हाँ, वहीं फर्रुख सियर की अगर बात करें तो घृणित कायर, इसका भी मैं नाम लिख दूं। फर्रुख सियार का जो नाम था, यह नाम पड़ा घृणित कायर। इसका क्या नाम पड़ा? इसका नाम पड़ा घृणित, इतिहास में इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। तो कभी यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भाई घृणित कायर के नाम से किसे, तो बताएंगे फर्रुख सियर को, ठीक ना। जैसे जहादार शाह को लाने में जुल्फिकार खां एक्टिव हुआ, फर्रुख सियर को भी लाने वाला कोई था, लेकिन वो जुल्फिकार खां नहीं था। वह दो भाई थे और मेसोपोटामिया से आए थे वो दोनों भाई, और उनको इतिहास में सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। तो पूछे अगर कभी कि सैयद बंधु ने सबसे पहले किस मुगल शासक को लॉन्च किया, तो सैयद बंधु ने जिसे लॉन्च किया वह था फर्रुख सियर, यह घृणित कायर है ना। सैयद बंधु ने इसको लॉन्च किया। अब जाहिर सी बात है कि सैयद बंधु के सहयोग से ये बैठे हैं, तो सैयद बंधु को ये कुछ ना कुछ पद तो देंगे ही। वह पद भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सैयद बंधु को कौन सा पद मिला था, है ना। देख लेते हैं आगे। आइए 9वां सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कहानी के माध्यम से समझते आ रहे होंगे और चीजों को याद भी कर रहे होंगे। देखिए सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां था और एक बर्राहा, नाम याद रखिएगा। अब्दुल्ला खां को कौन सा पद मिला, तो अब्दुल्ला खां को ये वजीर का पद देता है। हालांकि यही दोनों भाई इसको सेवा भी समाप्त करवाता है, फर्रुख सियर का काम तमाम भी करेगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां को वजीर का पद, और एक था उसका भाई बराहा, हुसैन अली खां बराहा, नाम याद रखिएगा। एक था अब्दुल्ला खां और एक था हुसैन अली खां बराहा, को अमीर उल उमरा और मीर बख्शी की उपाधि, मीर बख्शी की उपाधि, पद अमीर उल उमरा, है ना। तो दोनों याद रखिएगा, एक को वजीर, एक को अमीर उल उमरा मीर बख्शी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए घृणित कायर यानी कि फर्रुख सियर से एक प्रश्न पूछता है कि फर्रुख सियर ने कुछ काम भी किए थे, 2-3 काम किए थे। एक तो अंग्रेजों को शाही फरमान 1717 वाला ये देगा, और उसके साथ ही इसने जय सिंह को, आपने सुना होगा जय सिंह के नाम में लगता है सवाई जय सिंह, है ना, सवाई जय सिंह स्टेडियम या सवाई जय सिंह बस अड्डा, कुछ भी हो तो सवाई लगता है। तो ये जो सवाई नाम दिया था जय सिंह को, यह फर्रुख सियर ने ही दिया था। तो सवाल यहां से बनता है कि भाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, तो बताएंगे फर्रुख सियर ने। ध्यान रखेंगे फर्रुख सियर, राइट आंसर। एक था बंदा बहादुर जो सिख से संबंधित था। जब दसों गुरु मर जाते हैं तो बंदा बहादुर ने ही कमान संभाला था, और उसकी भी यहाँ पर हत्या हो जाती है, फांसी दिलवा देता है, यही फर्रुख सियर ही दिलवाता है 1716 में। जाते पूछेगा यहाँ से सवाल, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अंग्रेजों को यह शाही फरमान दिया था। देखिए 2 चीज पूछता है, एक पूछता है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने और कब, तो गोलकुंडा के राजा ने 1632 में गोल्डन फरमान दिया था। बाकी शाही फरमान पूछे तो फर्रुख सियर 1717, ये बताना है, ध्यान रखना है आपको, दोनों अलग अलग है। तो यहां पर शाही फरमान पूछ रहा है फर्रुख सियर। मुगल साम्राज्य में पहली बार किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का पहला उदाहरण कौन था? अभी हमने बताया ना कि ये जो दोनों भाई थे सैयद बंधु, आमिर और एक बर्राहा, है ना,
ये दोनों ने ही फर्रुखसियर को लॉन्च किया और ये दोनों ने ही उसका काम तमाम भी कराया। तो यह पहला मामला आया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी अमीर, मतलब अमीर का मतलब राजा मत समझिएगा, जो अमीर एक पद था, तो जो शासक है उसका, उसके जो नीचे वाले हैं उन्होंने ही सेवा समाप्त कराया, यानी कि उसके अमीरों ने ही उसको मारा। तो वह मामला में फंसा फर्रुखसियर और फर्रुखसियर का सेवा समाप्त। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण हमको पढ़ना है वह है रफीद उद दर्जात। इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे कम समय तक शासक रहने वाला मुगल शासक था। यह पूरे मुगल वंश की अगर बात करोगे 1526 से और बहादुर शाह द्वितीय तक 1862 में जब वो मरा, उससे पहले वो हालांकि रंगून चला गया था, तो उसके पहले तक 1857 तक सबसे कम समय तक अगर किसी ने राज किया तो वह था रफीद उद दर्जात। बाद में इसकी मृत्यु टीबी रोग से हो जाती है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस शासक की मृत्यु जो है वह टीबी रोग से हुई थी, तो बताएंगे रफीद उद दर्जात। और सबसे कम समय तक, देखिए सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक यही था, रफीद उद दर्जात। 28 फरवरी से 4 जून, मतलब फरवरी तो लास्ट हो ही गया, मार्च अप्रैल मई, मतलब 3 महीना 5 दिन ऐसे कुछ रह पाए। आइए, किस मुगल शासक की मृत्यु टीबी से? इसका मृत्यु टीबी से होता है। इसके बाद एक आता है रफीद उद दौला, वह पेचिश से मर जाता है। दोनों का शॉर्ट टर्म रहता है ना। इसके बारे में एक चीज महत्वपूर्ण जो है वो पूछता है निकुसियर का विद्रोह। ये पूछता है प्रश्न कि निकुसियर का विद्रोह, हालांकि ये सबसे कम समय तक रहा, लेकिन इससे 2-3 प्रश्न निकल जाते हैं। एक तो इसकी मृत्यु टीबी से हुई है, टीबी रोग यानी कि क्षय रोग से, है ना। वो टीवी टेलीविजन नहीं, टीवी नहीं कह रहा हूँ, टीबी कह रहा हूँ। इसके समय में निकुसियर का विद्रोह होता है रफीद उद दर्जात के समय। तो ये 3 पॉइंट इससे याद रखने, है ना। अब इसके बाद जो आता है वो आता है रफीद उद दौला। यह भी कम ही रहता है, शासन करता है और ये पेचिश से मरता है। अफीम चरसी व्यक्ति है ये रफीद उद दौला जो है वो चरसी व्यक्ति, बीमार है, अफीम का सेवन करता है। मतलब देख ही रहे हैं आप, कोई घृणित कायर, कोई लंपट मूर्ख। अब ये देखिए पेचिश से मरेगा, एक टीबी से मर गया, ये चरसी आदमी है, ये चरसी आदमी है, अफीम का सेवन करेगा रफीद उद दौला ये, हाँ। तो इसका भी वही है। और नाम देखिए, सेवन कर रहा अफीम का। उपाधि किसका लिया है ये दौला? शाहजहां। अरे शाहजहां ने जितना काम किया था उसका 5% भी नहीं किए हो और उपाधि लिए हो शाहजहां द्वितीय और पीते हो चरस। ये चरसी व्यक्ति था भाई साहब, अफीम। अफीम का सेवन करते करते इतना कमजोर हो गया था कि मरता है लास्ट में पेचिश से। तो ये भी आप देख ही रहे होंगे रफीद उद दौला। मतलब खिलवाड़ कर रहे थे, भारत के राजा हो यार। और इस तरीके से देख ही रहे हैं, इसीलिए ना मुगल का पतन हुआ। देख रहे हैं कैसे पतन हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके जो शासक हैं वो मतलब शासन करने वाली क्वालिटी है ही नहीं किसी में। अयोग्य शासक एक तरह से कह सकते हैं कि मुगल वंश के पतन का जो कारण है वह अयोग्य शासक है कहीं ना कहीं। औरंगजेब तक देखा आपने, औरंगजेब ने दबदबा बनाया, कैसे करके काम किया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा हूं। तो यह अफीम आदि का एक बीमार व्यक्ति था, बता दिया। अब आइए थोड़ा सा जो पढ़ने वाली बातें हैं, जहां से प्रश्न और एग्जाम में आ सकते हैं। रोशन अख्तर, ये मोहम्मद शाह, एक मोहम्मद शाह नाम के शासक आते हैं। ये काम करेंगे थोड़ा 1719 से 1748 तक, यानी कि 29 वर्ष लगभग ये रहेगा। इसका उपनाम था रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। ये भी कम नहीं था, ये भी मतलब दरबार में ही इसका चक्कर शुरू हो जाता था। ये रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो ये रंगीला बादशाह, और यहां पर देख ही रहे हैं। हाँ, अब देखिए सैयद बंधु पहले तो फर्रुखसियर को लाता है,
उसको मरवा देता है। फिर रफीद उद दर्जात को लाता है, टीबी से मर जाता है। रफी उद दौला को लाता है, पेचिश से मर जाता है। तीनों तो समाप्त हो गए। इसने एक गलती कर दी, मोहम्मद शाह को ला करके। मोहम्मद शाह को लाता है, मोहम्मद शाह कहता है कि अरे 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 अरे, ये तो वही है जो लाएगा और पीछे से खंजर, ये तो खत्म करा देगा। दुश्मनी इससे अंदर अंदर रखा था, कहा कि हमको अगर आगे रहना है, बढ़ना है, तो इसको मरवाना पड़ेगा और सैयद बंधुओं का अंत करवा देता है। तो एग्जाम में प्रश्न यहां से आ जाता है कि किस मुगल शासक ने सैयद बंधुओं का अंत करवाया था। तो वो नाम आप बताएंगे, क्या नाम बताएंगे? वो आप नाम बताएंगे मोहम्मद शाह, यानी रंगीला बादशाह। क्लियर है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह के काल में इसका होता है। इसमें इसका सहयोग करता है मोहम्मद शाह का मोहम्मद अमीन खान, आमिर खान नहीं, अमीन खान। तो ये भी पूछ सकता है। अब आते हैं हम लोग सवाल संख्या 24। अब देखिए, ये मर गया है, दोनों भाई मर गए हैं। अब हैदराबाद की नींव, हैदराबाद की नींव उस समय पूछेगा, हैदराबाद की नींव तो निजामुल मुल्क ने इसी मोहम्मद शाह के समय ही रखा। स्वतंत्र होने लगे, हैदराबाद, अवध, बिहार सब अब अलग होने लगे। कमजोर पाएगा तो अलग हो ही जाता है। एक और प्रश्न है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो आपने देखा था कि 1748 तक ये था, 1748 तक ये था। उसी बीच में नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ने भी आक्रमण कर दिया। तो पूछता है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में। और किसके समय? मुगल शासक कौन था? तो उस समय मुगल शासक जो था वह कौन था? तो वह था मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा 1739। ये वही प्रश्न है, नादिर शाह के दिल्ली के समय मुगल सम्राट तो मोहम्मद शाह, ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता है ना। आइए आप देखिए, एक नादिर शाह करता है आक्रमण और एक अहमद शाह भी आक्रमण करता है, अहमद शाह अब्दाली। तो दोनों याद रखना है, दोनों के आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नादिर शाह का आक्रमण अहमद शाह के समय, सॉरी मोहम्मद शाह के समय, और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण अहमद शाह के समय। नाम दोनों एक ही मिल रहा होगा। अहमद शाह अब्दाली ये आक्रमण करता है, मुगल शासक रहता है उस समय अहमद शाह। अब्दाली शाह दोनों याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया 1739 में, जहां वो 1739 में मोहम्मद शाह के समय किया था नादिर शाह। अब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है 1748 में अहमद शाह के समय। किसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर चढ़ाई किया? तो नाम है अहमद शाह। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि अहमद शाह अब्दाली फिर अहमद शाह, हाँ, तो दोनों एक आक्रमण करने वाले हैं और एक शासक है भारत के, मुगल में, तो ध्यान रखें। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जहां से परीक्षा में प्रश्न आपको दिखाई देंगे। आइए अब देखिए, प्लासी का युद्ध तो आपको याद होगा 1757 वाला। तो हम मुगल पढ़ रहे हैं, तो मुगल जो भी शासक था उसके समय जो जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो पूछ सकता है कि भैया फला के समय कौन शासक था। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ है उस समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक का नाम था आलमगीर द्वितीय। सीधा याद रखिएगा, सीधा आपसे या आप ही किसी से पूछेगा कि बताओ चलो प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, ठप हो जाएगा अगर अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो। आलमगीर टू, नाम याद रखना है, आलमगीर टू यही था। फिर आगे पूछ दीजिएगा कि चलो ठीक है ये तो बता दिया, पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ है उस समय मुगल शासक कौन था? ध्यान रखेंगे, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ है उस समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इसका एक और नाम है अली गौहर। तो ध्यान रखिए, किसे अली गौहर के नाम से जानता है? तो शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिए। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था तो यही था मुगल शासक
शाह आलम 2 या अली गौहर, ठीक ना। एक और पूछेगा बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध आप जानते हैं 1764 में हुआ था। देखिए पानीपत का और बक्सर के समय शाह आलम द्वितीय रहा, ठीक ना। बाकी प्लासी के समय आलमगीर द्वितीय, तो दोनों याद रखना है, प्लासी में आलमगीर और बक्सर और पानीपत का तीसरा में शाह आलम 2, ठीक। चलें, आइए 32 नंबर सवाल। किसने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी? तो पूछ सकता है, बिहार से संबंधित है तो शाह याद रखिए। किसके समय अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया? अब अंग्रेज दिल्ली पर भी अधिकार कर लिए, देखिए सब पर कब्जा कर रहे हैं, दिल्ली पर भी कर लेंगे, शाह आलम। किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर 2 ने। किसने? अकबर 2। और ये इंग्लैंड भी गए थे राजा राम मोहन राय, तो ये ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय। किसके समय में मुगल सिक्के बंद हो गए? 1835 में मुगल सिक्का अकबर द्वितीय के समय ही बंद हुआ था, तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है। अब आइए, अंतिम मुगल शासक कौन रहा? तो बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल शासक। इसके बाद मुगल समाप्त, है ना। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर भेजा गया कहां? तो रंगून। ये भी प्रश्न पूछता है कि कहां भेजा गया था? रंगून। यहीं इनकी बेचारे की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862, पहले ही बता चुका हूं। भारतीय इतिहास में कौन राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात? तो मैं बता चुका हूं कि दोनों भाई थे, सैयद बंधु। फारूक सियर को पहले बनाते हैं, रफीदुद्दर्जात को बनाते हैं, रफीदुद्दौला को बनाते हैं, अंत में वो गलती कर देते हैं, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को बनाकर। मोहम्मद शाह ने मौका का फायदा उठाया और अमीन खान की मदद से इसका सेवा समाप्त कर दिया, है ना। इसके बारे में पूछा जाता है कि वह पहला शासक जिसकी हत्या उसके ही अमीरों के द्वारा कर दी गई, तो फारूक सियर जानते ही हैं, तो इतना ध्यान रखना है। चलें आगे, आइए आते हैं 40वें नंबर सवाल पर, इस तरफ। हाँ, इनमें दल बटा था, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, अफगानी, है ना। मुगल वंश में दल बट गया था। दल जो इंपॉर्टेंट है वो जान लीजिए। सैयद बंधु किस दल के थे? तो सैयद बंधु जो थे वो हिंदुस्तानी दल के नेता थे। कहां से आए थे? मेसोपोटामिया में, पहले ही बता चुका हूं। इनके विरुद्ध षड्यंत्रकारों का प्रमुख नेता तो एक चिंकलीज खां का नाम का व्यक्ति था, चिंकलीज खां। ये दूसरे दल का था, ये हिंदुस्तानी दल का है और वो दूसरे दल का, तो यही षड्यंत्र करता था। तो कभी पूछ दे कि सैयद बंधु के खिलाफ, तो बताएंगे चिंकलीज। किसे ईरान का नेपोलियन? तो नादिर शाह। अच्छा, नादिर शाह ने आक्रमण किसके समय किया था? तो नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? मोहम्मद शाह के समय ना। और अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के समय। नादिर शाह 1739 में आक्रमण करता है, अहमद शाह अब्दाली 1748 में आक्रमण करता है। दोनों पॉइंट नोट करिएगा। नादिर शाह फारस का शासक था, जब ईरान का नेपोलियन कहा जा रहा है तो फारस का ही होगा। एक देखिए, इतिहास में सबसे छोटा युद्ध अगर पूछे तो ये मात्र 3 घंटे का युद्ध हुआ था और इसका नाम था करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध था? करनाल का युद्ध था। ये केवल 3 घंटे का युद्ध हुआ था और 17 फरवरी 1739। अब 1739 में नादिर शाह आया था, तो जाहिर सी बात है उसी से ये युद्ध हुआ था। 3 घंटे का युद्ध था। ये भारत से कोहिनूर हीरा ले जाने वाला कौन था, जिसे तख्त-ए-ताउस कहा जाता था? तो वो ले गया था मोहम्मद शाह, है ना। यही मोहम्मद शाह के समय ले गया था। भारत से कोहिनूर कौन लेकर गया था? तो मोहम्मद शाह तो यार शासक था भाई, है ना। ये तो शासक था। ये आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय ले गया था, है ना। मोहम्मद शाह के समय ले गया था कोहिनूर हीरा। ले जाने वाला कौन था? तो ले जाने वाला था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। मोहम्मद शाह के समय ले गया था, ये होना चाहिए। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, नादिर शाह।
चलिए, अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कब किया? तो ये असफल आक्रमण हुआ 1748 में। पानीपत का तीसरा युद्ध जानते ही हैं, है ना, मराठा और अहमद के बीच हुआ था। अब आइए आगे आते हैं। अहमद शाह अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण, ये 1767 मार्च 1767, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी में बता दिया था, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से, शाह बेखबर के नाम से, शाह आलम प्रथम के नाम से ये बना था। सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट? तो तुरानी दल का योगदान था। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दिया गया था भी, तो ये जहांदार शाह के द्वारा, है ना। देखिए 3 नाम बताया, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, रंगीला बादशाह। जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है बताएंगे। कुछ प्रश्न और है। फॉल ऑफ द मुगल अंपायर पुस्तक है सर जदुनाथ सरकार की, तो ये भी याद रखिएगा। और आखिरी सवाल, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण, तो ये अब ओवरऑल आप देखेंगे तो इसको आप खुद बता देंगे कि मुगल का पतन क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो शासक थे वह अयोग्य शासक थे, क्वालिटी नहीं थी उनमें, इसलिए मुगल का पतन हुआ। तो चलिए, उत्तर मुगल काल हम लोगों ने कर लिया। रही बात इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आपको पता है कैसे मिल रहा है पीडीएफ, है ना। आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और अगर नहीं पीडीएफ लेना है तो चीजों को आप नोट करके भी याद कर सकते हो। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।